अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी की सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट यू वी बी एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी ओवर आर। हमारे पास यहाँ पे हम जो फील्ड है वो क्या ले रहे हैं, रियल नंबर्स, ठीक है। देन इनर प्रोडक्ट मोड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी लेस देन इक्वल देन नॉर्म ऑफ यू इनटू नॉर्म ऑफ वी। सबसे पहले हम इसको एक पर्टिकुलर एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है। मैंने क्या किया, यू वेक्टर को लेट कर लिया। यू हमारे पास किसके इक्वल है, 4,3 के, और वी वेक्टर क्या है हमारे पास 3,4। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये वाला फाइंड करना है, ठीक है। नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का क्या मतलब है, यू वी को हम लिख सकते हैं u1 v1 प्लस u2 v2। अब u1 की वैल्यू क्या है 4, v1 की वैल्यू क्या है 3, 4 इंटू 3 प्लस u2 की वैल्यू क्या है 3 और v2 की वैल्यू क्या है 4, 3 इंटू 4, 12 प्लस 12 कितना होता है 24। तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी किसके इक्वल आ गया 24 के। अब हमने इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है, नॉर्म ऑफ यू फाइंड करना है। नॉर्म ऑफ यू फाइंड करेंगे, नॉर्म ऑफ यू को हम किस तरह लिख सकते हैं, यू कोमा यू, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। अब जब इनका हमने इनर प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि ये फाइंड करना है यू नॉर्म ऑफ यू, तो हम यू को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यू के अंदर दो एलिमेंट्स हैं, आर स्क्वायर से दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर यू वन डॉट यू टू, सॉरी यू वन डॉट यू वन प्लस यू टू डॉट u2, ठीक है। सेम एलिमेंट का सेल्फ जो है वो प्रोडक्ट लेंगे, तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ यू किसकी इक्वल आ जाएगा 5 के। इसी तरह हम नॉर्म ऑफ वी फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे v कोमा वी, और इसका जब हम प्रोडक्ट लेंगे सेल्फ, तो v1 डॉट v2 v1 सो प्लस v2 डॉट v2, ठीक है। जब यहाँ पे एलिमेंट पुट करेंगे, v1 का एलिमेंट क्या है 3, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन लेंगे, प्लस 4 का 4 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इनको ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास नॉर्म ऑफ वी किसकी इक्वल आ जाएगा 5 के। इसी फार्मूले में हम पुट करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू कोमा वी लेस देन इक्वल देन नॉर्म ऑफ यू डॉट नॉर्म ऑफ वी। अब हमारे पास ये 24 है, 24 लेस देन है 25 से। अब ये इक्वल देन का केस कब आएगा, इक्वल देन का केस तब आ सकता है जब हमारे पास या तो यू वेक्टर 0 हो या फिर v वेक्टर 0 हो। इन दोनों में से अगर कोई भी 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास जो इनइक्वालिटी है ये इक्वल देन वाली भी आ सकती है, किस केस में, अगर हमारे पास u या v में से कोई भी वेक्टर 0 हो जाए, ठीक है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ जो हमने प्रूफ करना है वो इनइक्वालिटी हमने यहाँ पे लिख ले, इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी लेस देन इक्वल देन नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी। इसको हमने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया, ठीक है। अब हम केस 1 डिस्कस करेंगे। केस 1 हमारे पास, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। केस 1 अभी हमने देखा, हमारे पास u या v में से कोई वेक्टर अगर 0 के इक्वल हो जाए तो ये इक्वल देन का केस आ जाएगा। अगर हमारे पास u और v कोई दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं तो ये हमारे पास हमेशा लेस देन वाली इनइक्वालिटी आएगी। इसीलिए हमारे पास यहाँ पे दो केस बनते हैं। केस 1 में हम देख लेते हैं, इफ एनी वन ऑफ द वेक्टर इज 0, अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर 0 आ जाए तो हमने लेट कर लिया v किसके इक्वल है 0 के। जब नॉर्म ऑफ v फाइंड करेंगे ये भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी। तो v की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं 0 इंटू डब्ल्यू, क्योंकि जब w के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने 0 क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम यहाँ से 0 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे कोई नंबर रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये w एक और वेक्टर था, ठीक है। 0 हमने बाहर निकाल लिया, तो जब ये बाहर आएगा तो हमें पता है ये रियल, जब हमारे पास फील्ड जो है वो रियल होती है तो ये एज इट बाहर आ जाता है। अगर फील्ड कॉम्प्लेक्स होती है तो ये मोड के साथ, यानी कि बार के साथ या कंजुगेट के साथ बाहर आता है, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस पूरे इनर प्रोडक्ट के साथ, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो नॉर्म ऑफ यू वी किसके इक्वल आ गया, ये 0 के इक्वल आ गया। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ v का नॉर्म भी 0 है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0 बन जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास पहले v 0 था, अगर हम u को 0 ले लें तो भी हमारे पास जो है वो ये वाली इनइक्वालिटी इसी फॉर्म में बनेगी, 0 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में, ठीक है। तो हमने ये जो इक्वेशन थी इसको हमने शो कर दिया कि ये 0 इज इक्वल, यानी कि इक्वालिटी किस तरह की आती है, ठीक है। ये इज इक्वल वाली इनइक्वालिटी तब आएगी जब हमारे पास u और v दोनों में से कोई एक 0 होगा, ठीक है। अब हमारे पास केस 2 क्या है, केस 2 ये है कि अगर हमारे जिसमें u और v दोनों जो हैं वो नॉन जीरो हों, सपोज बोथ u एंड v डज नॉट इक्वल टू 0, देन अब हमने क्या करना है, u माइनस टी वी, ये चीज़ आप लोगों ने याद करनी है। u माइनस टी वी का नॉर्म जो है उसका अगर हम नॉर्म लें तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल देन 0 आएगा, और अगर हम उसका स्केयर भी ले लें तो भी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल देन आएगा 0 से, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें पता है हमारे पास नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है। हम इसको, अगर हमारे पास ये चीज़ गिवन है एक्स नॉर्म का स्केयर, तो ये इसका इनर प्रोडक्ट किस तरह डिफाइन होता है, एक्स कॉमा एक्स, ये इसका इनर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर नॉर्म ऑफ एक्स इस तरह गिवन है तो इसको हम
इस तरह लिखते हैं, इस तरह, ठीक है। अब यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। यहाँ पे हमारे पास इसका स्केयर वाली प्रॉपर्टी है, तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। u माइनस टी वी लिखने के बाद उसके बाद कॉमा लगाएंगे, अगेन से u माइनस टी वी लिख देंगे और ये किसके इक्वल है, ये सारी चीज़ ग्रेटर देन इक्वल देन है 0 से, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। सबसे पहले इसका जो है वो इसके साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे, तो ये u कोमा यू आ जाएगा और उसके बाद इसका इसके साथ, तो ये u कोमा टी वी आ जाएगा और बाहर माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट वन इसका इसके साथ, ये माइनस टी वी टी यू कोमा वी आ जाएगा, अगेन प्लस टी वी, और ये भी टी यू और टी वी दोनों का माइनस था, माइनस बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये सारी जो इनर प्रोडक्ट है ये ग्रेटर देन इक्वल देन आएगी 0 से, ये हमने अभी स्टार्टिंग में देखा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टी वी यहाँ से अगर टी बाहर लेती हूँ तो ये हमारे पास क्या है, रियल फील्ड है, तो यहाँ पे इसका कोई चेंजिंग नहीं आएगी जब हम किसी स्केलर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, टी यू वी माइनस टी, यहाँ पे u और v, ठीक है, प्लस टी स्केयर आ जाएगा, u v एज इट, ये v है। अब हमें क्या पता है, u v किसके इक्वल होता है, v u के, किसमें, रियल केस में। हमारे पास जब फील्ड रियल हो तो यहाँ पे मैंने वही प्रॉपर्टी यूज़ की है। अब ये u v दोनों u v हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और हमें पता है जिस तरह हमने ये एक्सपेंड करके लिखा है x कोमा x को हमने लिखा है नॉर्म ऑफ x का स्केयर, तो यहाँ पे हमारे पास u कोमा u है, तो इसको हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ u का स्केयर, ठीक है। और माइनस 2t u v प्लस टी स्केयर और नॉर्म ऑफ v का स्केयर, ये सारा क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल देन आ जाएगा 0 से। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। ये ट्रू है फॉर ऑल t बिलोंग टू r। अगर हम कोई भी नंबर यहाँ पे t रियल नंबर में से उठाएं और यहाँ पे पुट करें तो ये जो इक्वेशन है ये ऑलवेज ग्रेटर देन आएगी 0 से। इन पर्टिकुलर पुट t इज इक्वल टू, अब t की हमने वैल्यू खुद सेलेक्ट की है, ये कहाँ से ली है, ये फील्ड r में से ली है, u इनर प्रोडक्ट ऑफ u v ओवर नॉर्म ऑफ v का स्केयर। अब ये सारी वैल्यू हमने क्वेश्चन 3 में पुट कर देनी है जहाँ पर भी t है। अब यहाँ पे क्या था, नॉर्म ऑफ u का स्केयर माइनस 2t इनर प्रोडक्ट ऑफ u v, t की जब मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी, इनर प्रोडक्ट ऑफ u v ओवर नॉर्म ऑफ v का स्केयर, प्लस यहाँ पे हमारे पास टी का स्केयर था और नॉर्म ऑफ वी का स्केयर था, टी के स्केयर की जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये उसका होल का स्केयर आ जाएगा। अब ऊपर वाली टर्म का हम स्केयर अलग कर लेते हैं और नीचे वाली टर्म का हम स्केयर अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली सारी टर्म जो है वो एज इट आ जाएगी। ये हमारे पास है यू वी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी और ये भी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, तो दोनों का मोड का क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा और नॉर्म ऑफ वी का स्केयर, प्लस यहाँ पे ऊपर वाले का स्केयर हमने अलग कर लिया, मोड ऑफ यू कॉमा वी इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्केयर ओवर नॉर्म ऑफ वी की पावर 4। ये इसके साथ कैंसिल करेंगे तो नीचे हमारे पास क्या रह जाएगी, स्केयर हो जाएगा, ठीक है। अब ये -2 इनर प्रोडक्ट ऑफ वी यू वी का स्केयर ओवर नॉर्म ऑफ वी का स्केयर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्केयर ओवर नॉर्म ऑफ वी का स्केयर, ये ग्रेटर देन इक्वल देन 0 है। अब इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू का स्केयर माइनस मोड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्केयर ओवर नॉर्म ऑफ वी का स्केयर। अब यहाँ पे नॉर्म ऑफ वी का स्केयर अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरफ आके 0 हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू का स्केयर नॉर्म ऑफ वी का स्केयर माइनस मोड इन प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्केयर इज इक्वल टू 0। अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूँ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी का स्केयर, अगर मैं दोनों तरफ ऐड करती हूँ तो इस तरफ वाला कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ वाला ये आ जाएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, ठीक है, उसका स्केयर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर स्केयर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नॉर्म ऑफ यू नॉर्म ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल देन मोड इनर प्रोडक्ट ऑफ यू वी, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन वाली है तो इसको हम ये वाली इनक्वालिटी को इस तरफ लिख के लेस देन वाला साइन लगा सकते हैं, तो ये नॉर्म ऑफ यू इंटू नॉर्म ऑफ वी, यही हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास कौन सी है, कॉशी-स्क्वार्ट्ज इनक्वालिटी, यही हमने प्रूव करना था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।